हिफाजत कर रहे हैं। बेदार हो जाए नौजवान, गले को तीर दोहरे पैर खाकर नमाजों की हिफाजत कर रहे हैं। मगर मैं कहना चाह रहा हूं कि दुश्मन हुसैन नमाजों से फायदा, दुश्मन हुसैन नमाजों से फायदा, गुलशन बगैर जैसे बहारों से फायदा, कर्जों बना ना हो तो अजानों से फायदा, पेशानियों पे काले निशानों से फायदा। के मानता हूं निशाने के जाओगे, लेकिन बिना हुसैन जहन्नम में खाली मुस्कुरा के दाते रहे से। कुछ लोग ऐसे दाते रहे जैसे कोई ना होने वाली बात हो गई। दुश्मन हुसैन नमाजों से फायदा का साथ देना तो ऐसे दीजिए जैसे अहलियत की शान है, जितनी ताकत आपके दिल में है। दुश्मन हुसैन नमाजों से फायदा, गुलशन बगैर जैसे बहारों से फायदा, कर बोला ना हो बाजारों से फायदा, पेशानियों पे काले निशान से फायदा। लेकिन बिना हुसैन जहन्नम में जाओगे। जिसकी कभी हुसैन के चौखट में खम नहीं, उसकी किसी नमाज में कोई फिक्र नहीं, नबी के साथ नबी का करम नहीं, आंखें गमे हुसैन में जिसकी भी दम नहीं, अंधों की तरह शीरनी वो बांट रहा है, इस डाल पे बैठा है वही। एक पूरी महफिल, बहुत बड़ी महफिल मुबारकपुर में होती, उसका मिसरा हुआ था चरागे जुल्मे यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन, उसका हासिल सुनाई दे रहा हूं। जैसे कुंजी नहीं आती, जब हम लोग किताब पढ़ते थे तो कहते थे जो एक हिसाब आता तो कहते थे कुंजी दिया उसमें तमाम सवालों के हल मिल जाएंगे। उसी तरीके से एक महफिल का पूरा हासिल सुना रहा हूँ, उतार बैठे हुए पूरा हासिल सुना रहा हूँ महफिल का, मगर देख कर नहीं पढ़ रहा हूँ, ये भी ना समझिएगा पुराना है, बिल्कुल नया नया अभी आगाज किया इसका कि लहू में डूब के बड़ा सुना रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सलीम बदापुरी ने मतलब कहा कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पढ़ने में खराबी है, मैं वो पहुंचा नहीं पा रहा हूँ आपको शेर में, तो इच्छा खुलती होगी मेरा नौजवान दाम देगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, तो खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। शेर कहा खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन, रसूल नामा बने हैं बिहार हाथ में है, इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं।
के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन, नाका बने हैं, निहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन, शहादतों की रियासत की सरहदें किसी ख्याल में ऐसे बजा की महफिल शुरू हो चुकी है। जो बहरी में सो रहा है बस दो शेर सुनाना है, बहुत आहिस्ता से शेर सुनाना जी भाई, खुदा की कसम अगर पकड़ कर मेरा शेर शाहिद भाई जिंदा मार बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान कब्र रही है ये जानिसारों की, देखना इम्तिहान है नागपुर की सरजमीन के मोमिन का, ये लहू में डूब कर सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, गले से हुर्रे जरी को लगा रहे हैं हुसैन, गले से हुर्रे जरी को लगा रहे हैं हुसैन, कि संगे राह को हीरा बना रहे हैं हुसैन, कि संगे राह को हीरा बना रहे हैं, नागपुर के सहाबों का इम्तिहान, कि संगे राह को हीरा बना रहे हैं हुसैन, लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ, कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं। पूरी ताकत लगाओ, लहू में डूब के पड़ा सुना रहे हैं, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन, गले से हुर्रे जरी को लगा रहे हैं हुसैन, कि संगे राह को हीरा बना रहे हैं हुसैन, कि लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ, कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन, यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, कि सुन लिया है कि नैज़े पार है। ये सुन लिया है कि नैज़े बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, बेदार रहिए खड़े होने के लिए जी, होने के बाद खड़े होकर हिसाब देंगे तो कम रहेगा शेर पर। यजीद खौफज़दा, यजीद तख्त में बैठा है फिर भी कांप रहा है, यजीद खौफज़दा, यजीद तख्त में बैठा है फिर भी कांपता है, कि सुन लिया है वीर हुर्मुला तेरा बेकार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा।
हार जाएगा मोटवानी का कैसे भला हार जाएगा, रोज तो भाई जमाना और मैं ताजिया देखेंगे किस तरह को खरीदार जाएगा। ये सुना दे इसमें से कि क्या फायदा चराग बुझाने से हुसैन, जन्नत छोड़ के कौन समझदार जाएगा। अपनी निजामत को उस शायर को बहुत बाद में आवाज देता हूँ, इसलिए कि उस शायर के बाद फिर किसी नाज़िम के लिए, किसी शायर के लिए मुश्किल होता है काम कि उस महफिल को वहीं तक पे कायम रख सके। एक ऐसा शायर हमारे दरमियान में है, कलाम होता अगर यहाँ वो यहाँ नहीं पहुंचे होंगे तो उनका कलाम यहाँ जरूर पहुंचा होगा। एक बार उनका सुना देता हूँ, इसलिए कि मैं वो पूरा नए बंद नहीं सुनाऊंगा और ना नए शेर सुनाऊंगा, इसलिए कि पता नहीं कौन सा शेर पढ़ना चाह रहे हैं शबरोज कानपुरी साहब के मरतबा नील नदी से है ज्यादा मेरा, नहर फुरात कह रही है खुदा की कसम शियाने हैदर करार अपनी किस्मत को, अपनी अपनी तकदीर को पहचाने कि हम क्या हैं। जो मौला के दरबार में बैठे हैं वो अपनी पहचाने। जब फुरात कह रही है, क्या कह रही है, मरतबा नील नदी से है ज्यादा मेरा। ऐसे सुनेंगे तो ऐसे ही सुनाएंगे, एक रोज मंदिर बदलेगा, एक दिन बंदा आएगा, कभी सोना उठेगी, ये सब घर बसाएगा, जाएगा जब आने वाला, ऐसे भी सुनाएंगे कि मरतबा नील नदी से है ज्यादा मेरा, हर नबे सतलज में यमुना पे पसीना मेरा, नाम हर वक्त जमा करती है गंगा मेरा, इसलिए सबसे बुलंदी पर है रुतबा मेरा, सारी दरियाओं में पत्थर के सनम चूमे हैं। आप हजरात की बहुत अच्छी समाज है, जितना अच्छा शोरा पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कहीं अच्छी आपकी समाज है। खाली ये माइक अगर साथ दे जाए थोड़ा सा तो ये महफिल और आसमान करती है। आप ही के लिए तो मैं सोच रहा था अच्छा चाहिए कोई जरूरत है जो शरीयत भी नहीं रोक सकती, उसके लिए थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। देखिए एक मरतबा एक कलाम पढ़ा था नजफ़े अशरफ, सन 2014 या 15 में मैंने नजफ़े अशरफ में कलाम पढ़ा था। जब से मैंने कभी अपनी मर्जी से पढ़ा ही नहीं, तो उसको जहाँ पढ़वाया गया सिर्फ फरमाइश पर। इर्तिका भाई का तीसरा फोन था कि ये पढ़ दीजिए आप कामटी में, और यहाँ कामटी के 4-5 लड़कों ने मुझसे कहा हिलाल भाई की मौजूदगी है, शोरा आ चुके हैं, मैं बहुत जल्दी से अगर शरण नबी साहब जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत, जनाब शरण नबी साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, तशरीफ बना है ये लोग। मगर एक कलाम में पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके 2 या 3 मैं पढ़ूंगा। रात में मैंने रायपुर में पढ़ा था और रायपुर से आगे पता नहीं का मैं बाद में पहुंचा, शेर यहाँ पहले पहुंच गए, आप कैसे पहुंचे मुझे नहीं मालूम है। मैंने रायपुर में पढ़ा था, मगर ये पहले पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गया, मुझे नहीं मालूम। हाँ, उसी तरीके से पहुंचा होगा। और उसके बाद में इसी की तारीफ में शेर है जो दरे अहले बैत, तो बस 2 या 5 मिनट घड़ी देख लीजिए, ये कि 5 मिनट तक के बाद, उसके बाद में ये महफिल कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, आप किस तरीके से सुने मुझे नहीं मालूम। मेरी जिम्मेदारी है मैं शेर पहुंचा ले जाऊं कि ये फूल दरे अहले बैत पे आया तो अपनी फजीलत बयान कर रहा है, क्या कह रहा है। जब दरे अहले बैत पे कोई भी चीज आ जाए उसका मर्तबा बढ़ जाता है, उसकी अजमत बढ़ जाती है। फूल आया जीशान भाई, इसकी मर्तबा, इसका मर्तबा कैसे बढ़ गया, क्या आसमान बढ़ गई, आप समाज फरमाए कि कैसे करता है जमानश की पेशानी। सुनिए काजिम जरवली का अपनी जिंदगी में हमें 18-20 हजार से ज्यादा शेर याद है, मगर इससे असर मुसलसल ना मैंने पढ़ा कहीं और मैंने ना सुना कि कैसे करता है जमानश की पेशानी। सुनिए जिसकी रूदात है खुद उसकी जबानी। सुनिए एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेज़बां फूल की एजाज बयानी। सुनिए दीदा वो दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा। सर हिला के नहीं ना देना अगर शेर पहुंचे
थोड़ा सा पूर्वक नहीं पढ़ने के तो आए 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय किया सिर्फ पढ़ने के लिए। कैसे करता है जमाना की कहानी सुने जिसकी रुदात है उसकी ज़बानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेतवा भूल के इजाज़त कहानी सुनिए, देता दिन में शबीर कदम आता है करबलाओं में कहना से मिली मुझको हसन की चाहत, खूने सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत, सुर्खियां खाके शफा ने मुझे बख्शी निकाह, मुझको अख्तर के तबस्सुम से मिली है शोहरत, मेरी तख्लीक हुई है ये रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इज़हारे अक़ीदत के लिए, करबला वाले मुहत्तर में फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महबे अज़ान। थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए, मैं मुहर्रम में सदा महबे अज़ान रहता हूँ, मैं अज़ान खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, ज़िक्र असगर की बदौलत मैं खिला रहता हूँ, एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाज़त। तो ये दो बंद अदा करके जाओ। चाहे जान चली जाए मगर अहले बैत की शान की चुगली ताकत वाले बहादुर फिदा रहता हूं। अगर एक बात भी गलत हो तो आप गिरेबान पकड़ना, एक बात भी गलत हो इस पुल की। करबला वाले बहादुर इसी बंद के लिए मैं मुहैया कर रहा था, करबला वाले बहादुर फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महबे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा खाने की चौखट पर सजा रहता हूँ, ज़िक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ, एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाज़त मुझको। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठा आसमान पे चौथा मिसरा, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं। दुनिया में इसकी दाद ले चुका हूँ। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में जितना मातमदार है वो लेंगे, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाज़ी के आलम। सजाते हैं मुझे, निजामत की तरफ से कई लाख गुनी बड़ी शेर पढ़ने जा रहा हूँ भैया, बात करना मैं भी यहीं आके बात कर सकता हूँ। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, गाँव को पलकों से उठाते हैं मुझे, खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाज़ी के आलम तक जाना, शेर को तोहफा लेके जाना, मेरी मेराज है गाज़ी के आलम तक जाना, मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब, ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, इसको परचम में जगह मिलती है। आवाज के चारे वाले आखिरी मजबूत तक हाथ उठा देगा,
जमीन कह रहे मैं अफसर हूँ, आसमान कह रहा मैं अफसर। जमीन कह रहे मैं अफसर हूँ, आसमान कह रहा मैं अफसर। जब दो दोस्तों में कभी लड़ाई होती है और एक दूसरे को अपनी अपनी चीजें गिनवाने लगते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या, तुम्हें मेरे पास ये है। जब लड़ाई हुई जमीन और आसमान में, दोनों में बहस शुरू हुई और आधा कलाम पढ़ूंगा, आधा कभी फिर आगे पढ़ूंगा। जमीन और आसमान की बहस चल रही है, आप लोग थोड़ा सा ताकत लगाएं। मुसलसल महफिलें पढ़ रहा हूँ मगर शिकवा नहीं है, मोहम्मद शहजादी ये ताकत दे रही है तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो पूरी तरीके से आप लोग बेदार रहिए कि एक रोज एक चीज बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। इसी तरीके से सुनाई नहीं पाऊंगा। अब दोनों में लड़ाई चल रही है, दोनों में लड़ाई चल रही है। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग से होता है आसमां में दीवार। आसमान ने कहा देख जमीन मेरी बुलंदियों की तुम मुताज हो। आसमान ने कहा देख जमीन मेरी बुलंदियों की तुम मुताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शबे मेराज। नाले ने मुस्तफा की कसम उनसे भी तो कर। अब जाहिर सी बात, जब काबा कौसर की अल्लाह की मंजिल पर जूती पहनी पहुंची तो जूती के ऊपर धूल, तो उससे तो मर्तबे में एक धूल बढ़ गई। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श व कुर्सी और लौह कलम नहीं। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श व कुर्सी और लौह कलम नहीं। जमीन कहती है कि जब से जमीन सिद्ध नबी मुझ पे खम हुई, मेरी जमीन भी अर्श
बढ़ गई। नाले ने मुस्तफा की कसम मुझसे भी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। आसमान कहता है तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। तू जिसके नूर से है, आसमान कहता तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूरदाता, तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूरदात, सारे आदत के दिन से मेरी अपने हाथ में। चांद सितारे कहकशां जितने रोशन करने वाले जमीन को चीज है सब आसमान जमीन कहे तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूर सा, सारे अदब के दिन से मेरी अपनी हाथ में है। जमीन कहे इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है? भैया मेरे बेटों की सच में जवाब जमीन का ताकत बना रहा हूँ कि कहने लगी तू जिसके मुंह से है सारे अदब के दिन से मेरी अपने हाथ में है। कहने इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है? शमशो कमर भी अब तेरे बेटों की इज्जत में है, बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी आसमान तेरे बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। कहने लगी सभी के सितारों को भी तो दे, इसमें है कुछ सखी कई मनहूस भी है। मुमकिन नहीं है कि दांत से शेर से दांत बोल रहा जब तक नहीं आऊंगा जब तक याद रखेंगे मेरा चेहरा इंशाअल्लाह ताला कि कर तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर सा, सारे अदब के दिन से मेरी अपनी हाथ में है। कहने इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है? सब आधा कलाम हो रहा है, पूरे एक शेर के बाद आधा कलाम। कहने लगी ज़मीन के सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। कहने लगी ज़मीन के सितारों को भी तो देख, ये इसमें है कुछ सखी कई, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। अब आसमान चल के करा पूरी ताकत से करा कि ये शहर कहकशां, ये माहौल नजम के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। जवाब सुनने के बाद यकीन है फर्श नहीं है। आसमान कह रहा कि शहर कहकशां, ये माहौल नजम के तैयार, आसमान चांद सितारे सूरज सब मेरे पास, तेरे पास कुछ नहीं। तेरे पास कुछ नहीं। खुदा की कसम शेर सुन के बहुत अच्छा जमीन का जवाब